कभी सोचा है कि हमारे हाथ में ये जो फ़ोन है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, या वो दूर टिमटिमाते तारे, ये सब आखिर बने किस चीज़ से हैं? चलिए, आज इसी सफ़र पर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया को बनाने वाली वो सबसे बुनियादी चीज़ें क्या हैं। बस एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हर चीज, चाहे वो ठोस हो जैसे ये दीवारें, या ये जमीन, या फिर वो हवा जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं पाते। विज्ञान की भाषा में इस सब स्टफ को हम कहते हैं पदार्थ। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। ये सारा पदार्थ, क्या ये सब एक ही चीज है, या फिर इसकी परतों के नीचे कुछ और भी छिपा है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम कहाँ से शुरू करें? जवाब एक ऐसी जगह है जहां हम रोज जाते हैं, हमारी रसोई। सुनने में अजीब लगे, पर विज्ञान अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही तो छुपा होता है। जरा पोहे की एक प्लेट को देखिए, या इस सलाद को। जब हम इसे खाते हैं तो हर चीज का स्वाद अलग अलग आता है ना? प्याज का तीखापन, मूंगफली का क्रंच, सब कुछ अपनी पहचान बनाए हुए है। वो सब एक साथ तो हैं, पर आपस में घुले नहीं हैं। बस इसी चीज को विज्ञान की भाषा में कहते हैं मिश्रण। तो ये जो मिश्रण होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। मतलब चीजों को मिलाने के दो बिल्कुल बुनियादी तरीके हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। तो साइंस के हिसाब से मिश्रण की सीधी सादी परिभाषा क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पार्टी में बहुत सारे लोग हों। सब एक ही कमरे में हैं, पर हर कोई अपनी जगह पर है, अपनी पहचान के साथ। ठीक वैसे ही मिश्रण में चीजें फिजिकली एक साथ होती हैं, पर वो केमिकल तौर पर जुड़कर कुछ नया नहीं बन जाती। हर कोई अपनी प्रॉपर्टीज बनाए रखता है। ओके, तो ये रहे वो दो टाइप। पहला है विषमांगी या हेट्रोजीनस। हेटेरो का मतलब होता है अलग, जैसे हमारा सलाद, जिसमें हर चीज अलग अलग दिखती है। और दूसरा है समांगी या होमोजीनस। होमो मतलब एक जैसा। इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल-मिल जाती हैं कि सब एक जैसा ही दिखता है। तो यहां पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है सलाद, जो एक विषमांगी मिश्रण है, हर हिस्सा अपनी आंखों से देखा जा सकता है। दूसरी तरफ है चीनी और पानी का घोल, ये एक समांगी मिश्रण है। अब ऐसा नहीं है कि चीनी गायब हो गई है, नहीं, वो बस इतनी अच्छी तरह से मिल गई हैं कि अब दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये सब तो वो चीजें थी जिन्हें हम देख सकते हैं, पर उन चीजों का क्या जो हमें दिखाई नहीं देती? जैसे कि हवा। क्या ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी एक मिश्रण है? सोचने वाली बात है। और जवाब है बिल्कुल। हवा असल में कई गैसों का एक परफेक्ट समांगी मिश्रण है। आप देख सकते हैं, इसमें करीब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी दूसरी गैसें। और ये सब इतनी अच्छी तरह से घुली मिली हैं कि हम चाहें कहीं भी हों, हमें सांस लेने के लिए एक जैसी हवा मिलती है। ठीक है, तो अब हम मिश्रण के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, पर इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिक्सचर ही हैं, तो फिर वो क्या है जो मिक्सचर नहीं है? और यहीं पे एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। जब हम आम जिंदगी में कहते हैं शुद्ध घी, तो हमारा मतलब होता है कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन साइंस में शुद्ध का मतलब बिल्कुल अलग है। एक वैज्ञानिक के लिए प्योर या शुद्ध का मतलब है कि कोई चीज बस सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो। तो एक शुद्ध पदार्थ की वैज्ञानिक परिभाषा काफी सख्त है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं, और इसे किसी भी फिजिकल तरीके से, मतलब छानकर या उबालकर, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सोने का एक बिस्किट, वो सिर्फ सोने का है, आप उसे तोड़कर उसमें से कुछ और नहीं निकाल सकते। अब एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं, पानी। पानी तो एक शुद्ध पदार्थ है ना? पर क्या ये किसी भी चीज का सबसे सरल, सबसे बेसिक रूप है? या क्या हम इसे भी तोड़ सकते हैं? चलिए, एक बहुत ही कमाल के एक्सपेरिमेंट से इसका पता लगाते हैं। तो ये रहा सेटअप। हम ले रहे हैं शुद्ध पानी और इसमें से गुजारने वाले हैं बिजली। अब सवाल ये है कि क्या होगा? क्या कुछ भी नहीं बदलेगा, या फिर कुछ चौंकाने वाला सामने आएगा? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, जैसे ही बिजली चालू होती है, पानी में बुलबुले उठने लगते हैं, और ये दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो रहे हैं। अब करते हैं असली टेस्ट। पहली ट्यूब के पास जलती तीली ले जाने पर एक पॉप की आवाज आती है, और दूसरी ट्यूब के पास जब एक बुझती हुई तीली ले जाते हैं तो वो फिर से जल उठती है। कमाल है।
तो ये आवाज और ये जलती तीली हमें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि ये गैसें कौन सी हैं। वो पॉप की आवाज हाइड्रोजन का क्लासिक टेस्ट है, और तीली को फिर से जलाना साबित करता है कि दूसरी गैस ऑक्सीजन है। मतलब हमने अभी अभी पानी को, एक शुद्ध पदार्थ को, दो और भी ज्यादा बेसिक चीजों में तोड़ दिया। ये एक्सपेरिमेंट हमें पदार्थ की बनावट के एक बहुत ही गहरे लेवल पर ले आया है। अब हम बात करने वाले हैं यौगिकों और तत्वों की, यानी हमारे ब्रह्मांड के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स की। तो ये जो हमने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी एक यौगिक यानी कंपाउंड है। ये एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो दो या ज्यादा तत्वों के एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकल बॉन्ड बनाने से बनता है। और यही बात कंपाउंड्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। जरा सोचिए इस बारे में। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, एक फ्यूल है। ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है। लेकिन जब ये दोनों मिलके पानी यानी H2O बनाते हैं तो वो आग बुझाता है। ये तो जादू जैसा है ना? एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसे बनाने वाले एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होती हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम पानी जैसे कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं, तो क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी तोड़ सकते हैं? जवाब है नहीं। और यहीं हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, तत्व या एलिमेंट। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ये वो सबसे बेसिक चीजें हैं जिन्हें किसी भी केमिकल तरीके से और नहीं तोड़ा जा सकता। बस यहां बात खत्म। और इन एलिमेंट्स के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं। अभी तक हमें सिर्फ 118 एलिमेंट्स के बारे में ही पता है। सोचिए जरा, सिर्फ 118। इनमें से ज्यादातर तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, 11 गैस हैं और सिर्फ 2 मर्क्यूरी और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, तारे, ग्रह, पेड़ पौधे और हम खुद भी, वो सब इन्हीं 118 बिल्डिंग ब्लॉक्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। सोचकर देखिए, इतनी ज्यादा वैरायटी और उसे बनाने वाले सिर्फ 118 बेसिक इंग्रेडिएंट्स। सच में ये कमाल की बात है। तो हमारी ये यात्रा शुरू हुई थी रसोई के पोहे से और खत्म हो रही है ब्रह्मांड के 118 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर। यह सोचना ही कितना अद्भुत है कि हर चीज इन्हीं 118 तत्वों से मिलकर बनी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, इन जादुई तत्वों से आगे क्या बनाया जाएगा? भविष्य की कहानी इन्हीं से लिखी जानी है।